हौसियों ने दोबारा हमला किया तो जिम्मेदार ईरान होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। सोशल मीडिया बयान में कहा, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल जोहरी मुआहिदा मंजूर कर लिया जाएगा। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिल कबूल करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी तेल बरदार जहाज़ों पर हौसी मलेशिया के हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की मस्तूम में कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में कई मकामात पर बारिश के बाइस गड्ढे पड़ गए। ठोकर न्याज़बेग के करीब नाले का बंद फिर टूटने से पानी करीबी आबादी में चला गया। और कराची के इलाके जंक्शन में 8 साल बच्चे के कत्ल में मुलव्वस मुबैना मुलजिम मुकाबले में हलाक। दुआ बाबा फिर की रिहायशी थी, गुज़िश्ता रोज़ लापता हुई थी। सीसीटीवी, मेडिको लीगल और दीगर शवाहिद पर तफ्तीश जारी। हौसियों ने दोबारा हमला किया तो जिम्मेदार ईरान होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा, हौसियों ने गुज़िश्ता रात सऊदी अरब के 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तयशुदा शहरी एटमी माहिदे की मंजूरी दी जाएगी। उधर ईरान से जंग में हलाक 4 फौजियों की लाशें अमेरिका मुंतकिल। ट्रंप ने डेलावेयर में डोरे बेस पर मैयतें वसूल की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि हौसी मामले से दूर रहें। हौसी जो कर रहे हैं इससे उन्हीं का नुकसान है। उम्मीद है वो हमले रोक देंगे। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार। बरादर मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई और सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। बुहेरे अहमर में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ने कहा, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात भी हमले। ईरान इराक बॉर्डर क्रॉसिंग शलमचा गुजरगाह टर्मिनल के करीब भी मिसाइल हमला। 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हुए। सिरहिक, जस्क, अहवाज और बोशहर में भी धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज़ को निशाना बनाया गया। उधर अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी बमबारी के जवाब में ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में अमरीकी अड्डों को खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया गया। अली सालिम बेस में ईंधन के ज़खायर। कैंप अरीफ जान में असलहा डिपो पर हमले। दोहा एयरबेस में असलहा और लॉजिस्टिक गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी खबरसा एजेंसी ने दावा किया कि अमरीका ने कतर में कायम अल-अदीद एयरबेस को मुकम्मल खाली कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर अड्डे पर मौजूद अमरीकी तैयारों की तादाद 17 से कम होकर 3 रह गई थी। अब बाकी मादा तैयारे भी वापस बुला लिए गए हैं। भारतीय पुलिस की बर्बरियत के बावजूद नौजवानों का एहतजाज जारी। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना। बीजेपी और गांव रक्षक गुंडों की नौजवान मुजाहिदीन को धमकाने की कोशिशें। सीजेपी का वजीर तालीम के इस्तीफे के मुतालबे के पीछे हटने से इनकार। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। राहुल गांधी ने कहा, मोदी अपनी साख खो चुके, नौजवानों के मुतालिबात दुरुस्त हैं, वजीर तालीम को मुस्ताफी होना पड़ेगा। मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी का मसला है। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती।
सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने जवाब में कहा, बारिश के बाद लाहौर ज़ेरे आब है। पंजाब में बारिशों की तबाही से ब्लैक आउट किया जा रहा है। जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना कोई कमाल नहीं। गिलगित बाल्तिस्तान में हुक्मरान जमात को शिकस्त हुई। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर में बसें चलाने के ऐलानात इंतखाबी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पंजाब में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। बारिशों के बायस अब तक 21 अफराद जाँ बहक के 154 जख्मी हो गए। लाहौर पानी पानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। डिफेंस एयरपोर्ट, समनाबाद, ताजपुरा और गिरदोनवा में पानी जमा रहा। अंडरपास भी पानी से भर गए। कई इलाकों में निकासी आब का अमल मुकम्मल। सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के अतराफ में हुई। उधर गुजरावाला, कामोकी और गिरदोनवा में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कामोकी का THQ अस्पताल तालाब का मंजर पेश करने लगा। शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मरी में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद मकानात तबाह। मुतल्लिका इदारों ने बरवक्त नशेबी इलाकों से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल किया। पंजाब के वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की वजीर बल्दियात ज़ेशान रफ़ीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कई शहरों में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर में पानी की निकासी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कर लाए गए। उधर हुकूमत पंजाब ने 41 अजला में निकासी आब के लिए ऑपरेशन तेज़ कर दिया। पहली बार हर जिला के पास नई जदीद मशीनरी और वसाइल दस्तियाब हैं। बारिशी पानी की मॉनिटरिंग, निकास और इमदादी कार्रवाइयों में ड्रोन्स का इस्तेमाल। लाहौर में 1 घंटे से भी कम वक्त में निकासी आपका नया रिकॉर्ड बन गया। मरियम नवाज की सुतरा पंजाब, वासा और दीगर इदारों को शाबाश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश। 3 रोज़ के दौरान 18 अफराद जाँ बहक। पेशावर में चौथे रोज़ भी गरज चमक के साथ बारिश। डीर, लोयर और नथिया गली में भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। गिलगित के इलाके कनोदास में सैलाबी सूरत हाल। कई घरों में पानी दाखिल। दलतर शाहराह पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। सैकड़ों सयाह और मुसाफिर फंस गए। कोहलू समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। बरसाती नाले बिफर गए। कई इलाके ज़ेर आब आ गए। सक्खर, जैकबाबाद, ओबाड़ो, घोटकी, ढेरकी में भी बारिश। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल कल तक जारी रहने की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक, खानकी पर 2,62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर बहाव 3,36,000। दरिया रावी, सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। आमन हुमस ईरान के कंट्रोल में है। ईरानी पासदारान ने इनकलाब का दावा कहा। मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को गुजरने की इजाज़त नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ जारहियत में शरीक मुल्क जायज़ हदफ होंगे। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं कि ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई नहीं बेच सकेगा। आमन हुमस की सलामती अमरीका की गैर मौजूदगी में ही मुमकिन है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली अकबर विलायती की अमरीका को तनबीह। कहा, अमरीका धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। अमरीका अपनी गलतियों के नताइज को आलमी सतह पर फैला देगा। आज के लिए पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे, डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी।
पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में बेहतरी, ताहम बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। कारोबारी एतमाद 9% बेहतर होकर -19% से -10% पर आ गया। गैलप सर्वे के मुताबिक 45% कारोबारी इदारों ने मौजूदा कारोबारी हालात को बेहतर करार दिया। मुस्तकबिल की कारोबारी सूरत हाल का एतमाद 25% इजाफे के बाद 12% मुस्बत हो गया। 34% ने महंगाई को सबसे अहम मसला करार दिया। 39% ने बजट को मनफी करार दिया। रूस का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट महफूज रहा। वाक़े से मुताल्लिक तहक़ीक़ात जारी।